ऐसे समाज सेवी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भाई मनसुख जी हमारे मध्य में हैं। सभी जोरदार तालियां खड़े होकर करतल ध्वनि से भाई मनसुख भाई जिंदाबाद। हमारे केंद्रीय भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हमारे मध्य में हैं। एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भाई मनसुख भाई, भाई आदेश गुप्ता, भाई नरेंद्र मोदी, भाई अमित शाह जी, भाई जेपी नड्डा जी, भाई मनसुख जी। अपने भाइयों और बहनों के बीच यात्रा करते हैं। इस यात्रा का शुभारंभ विजयदशमी के दिन मोतीनगर विधानसभा से, वो भी इसी जिले से हमारे झुग्गी वासियों के भाई आदेश गुप्ता जी ने किया था, जो कि झुग्गी वासियों के भाई हैं। आदेश गुप्ता जी लगातार एक दिन में 5 घंटे अपने भाइयों और बहनों के बीच यात्रा करते हैं। इस यात्रा का शुभारंभ विजयदशमी के दिन मोतीनगर विधानसभा से, वो भी इसी जिले से हमारे झुग्गी वासियों के भाई आदेश गुप्ता जी ने किया था, जो कि झुग्गी वासियों के भाई हैं, झुग्गी वासियों के अभिमान है, झुग्गी वासियों का स्वाभिमान है और झुग्गी वासियों के हकों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो गंदे पानी की समस्या हो या जहां झुग्गी वहीं मकान पक्का दिलाने की हक की समस्या हो, या प्रधानमंत्री जी ने जो 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में जो देने का काम किया है, उसकी हक की लड़ाई लड़ने का काम हो, उन सब के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हो, उनको झुग्गियों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो स्वनिधि योजना हो, 10,000 रुपए का लोन, वो झुग्गी वासियों के हमारे भाई बहनों के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री जी की सुकन्या समृद्धि योजना हो, उनको भी नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का अभिनंदन करें। उसके बाद हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी हमें संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आदेश गुप्ता जी का अभिनंदन, स्वागत, और वो हम सबको संबोधित करेंगे। मैं हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष झुग्गी वासियों के भाई आदेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वह हमारे केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां एक बारी।
जोरदार करतल ध्वनि से। अब आदरणीय आदेश गुप्ता जी, अब मैं राजेश गोयल, जिला अध्यक्ष करोलबाग, आदरणीय मनसुख जी का स्वागत करूंगा। अब हमारी करोलबाग विधान जिले के प्रभारी और दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई अशोक देवरा जी आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे और मुरैना के क्षेत्रीय निगम पार्षद उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नेता सदन भाई छैल बिहारी गोस्वामी जी भी आदरणीय मनसुख भाई जी का स्वागत करेंगे। हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष नई दिल्ली हमारे जिले के प्रभारी भाई राजन तिवारी जी भी मनसुख भाई का स्वागत करेंगे। पूर्व विधायक इस क्षेत्र से प्रत्याशी राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई आरपी सिंह जी भी आदरणीय मनसुख भाई का स्वागत करेंगे। हमारे करोलबाग जोन के चेयरमैन भाई तेजराम फोर जी आदरणीय मनसुख भाई का स्वागत करेंगे। इंद्रपुरी की हमारी निगम पार्षद बहन सुनीता कौशिक जी आदरणीय मनसुख भाई का स्वागत करेंगी। तालियां बजती रहनी चाहिए। मुरैना के मंडल अध्यक्ष भाई ललित रावत जी, सभी मंडल से एक बारी आ जाए। ललित रावत जी, संजय सिंघल जी एक बारी साथ में। अब हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष झुग्गी वासियों के भाई, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से ये यात्रा पिछले 15 अक्टूबर को दशहरे के दिन स्टार्ट हुई थी, आदरणीय आदेश गुप्ता जी हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। बोलिए भारत माता की। आज हमारे बीच में भारत सरकार, मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हमारे बीच में आए हैं और जब हमारे बीच में कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान का स्वागत हमें गर्मजोशी से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। इतनी जोर की तालियां, ये तालियां भी स्वास्थ्य को अच्छा करती हैं। बाबा रामदेव जी कहते हैं ना, तालियां बजाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन रहता है, तो जोश रहता है, इसलिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से आप लोगों का हालचाल लेने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी को यहां भेजा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। आपको पता है 15 अक्टूबर से यात्रा शुरू हुई है और हम हर विधानसभा में जो क्लस्टर है, सेवा बस्ती है, झुग्गी बस्ती जा रहे हैं और मोदी जी के संदेश को लेकर वहां पहुंच रहे हैं। और इस सम्मान यात्रा में बहुत सारे हमारे झुग्गी वासी भाई बहन और बच्चे बुजुर्ग यहां आते हैं। मैं एक बार कहूंगा, जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। आवाज थोड़ा बहुत देर से बैठे हो लगता। खाना बनाना है क्या सबको? घर जाके खाना बनाना है जल्दी से, इसलिए आवाज तेज होनी चाहिए। जितनी आवाज, जितने बड़े लोग हैं यहाँ पे, उससे कम बच्चे हैं। बच्चे हैं ना? बच्चे कौन कौन है? हाथ खड़ा करो यहाँ। अच्छा, एक काम करते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री जी बैठे, कंपटीशन कराएंगे बच्चों और बड़ों में। जिसकी आवाज तेज होगी उसके लिए सब लोग तालियां बजाएंगे
हमारे जो मोदी सरकार में मंत्री हैं वो भी तालियां बजाएंगे, ठीक है। तो पहले बड़ों की बारी है, नारा लगाएंगे दो, पहले बड़े लोग नारा लगाएंगे, फिर बच्चे लगाएंगे। जिनकी आवाज तेज होगी उसके लिए सब लोग तालियां बजाएंगे। बोलिए भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी। अब बच्चों की बारी है, ठीक है, तैयार है बच्चे? बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी। किसकी आवाज तेज है? तो जोरदार तालियां बजाइए। देखो मंत्री जी भी तालियां बजा रहे हैं बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं झुग्गी सम्मान यात्रा के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने इस देश के गरीब, किसान, मजदूर, महिला, बुजुर्ग, बच्चों के सम्मान की यात्रा उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे और उन्होंने लाल किले से कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस समय से यात्रा शुरू हो गई थी। आज इस झुग्गी सम्मान यात्रा में हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे पार्टी के सीनियर नेता सरदार आरती सिंह जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस जिले के प्रभारी श्री अशोक गोयल जी, श्री राजन तिवारी जी, जिला के अध्यक्ष राजेश गोयल जी, श्री छैल बिहारी गोस्वामी जी जो नेता सदन है उत्तरी दिल्ली नगर निगम में, जोन के चेयरमैन तेजराम जी, सुनीता जी, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता साथियों, और इस नरैना, इस राजेंद्र नगर विधानसभा के जितने भी क्लस्टर हैं, जितनी भी झुग्गी बस्ती, वहां के सभी भाइयों बहनों, प्यारे बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी चिंता आपके लिए करते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है। उन्हें गरीबी का दर्द पता है कि किस तरह से घरों में आज से 20-25 साल पहले माताएं बहनें चूल्हे पर रोटी सेककर चूल्हे पर रोटी बनाने में कितनी दिक्कत आती थी। जब बारिश में लकड़ी गीली होती है तो चूल्हे पर रोटी पकाना कितना मुश्किल काम होता है। फूकनी होती थी ना, वो फूकनी से भी पूरा कलेजा निकल आता था, फिर भी आग नहीं जलती थी। हमारे मोदी जी ने देश की महिलाओं के दर्द को समझा है और उन्होंने उज्ज्वला योजना में सबको एक गैस का कनेक्शन, एक गैस सिलेंडर और एक गैस का चूल्हा और 2 लाख का बीमा बिल्कुल मुफ्त दिया है। 8 करोड़ महिलाओं को दे चुके हैं और इस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से आज दिल्ली की हर झुग्गी में हर किसी को वो पीएम उज्ज्वला योजना में सिलेंडर, गैस कनेक्शन, चूल्हा और 2 लाख का बीमा दिया जा रहा है। ये झुग्गी सम्मान यात्रा सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये मोदी जी की एक एक योजना को आपके तक पहुंचाने के लिए है। आपको पता है, इस दिल्ली के अंदर, शहर के अंदर जब कोई रोजगार करने के लिए आता है, जब दिल्ली में आता है तो वो रोजी रोजगार के लिए आता है। दिल्ली में कोई ऐसे नहीं आता है। जब गांव में, कस्बों में, जब यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान वहां रोजगार दिल्ली लेना होता है तो दिल्ली आते हैं, शहर में आते हैं, और शहर में जब वो रेहड़ी पटरी लगाने के लिए अपनी कोशिश शुरू करते हैं तो आस पड़ोस किसी साहूकार से उन्हें ब्याज पर पैसे लेने पड़ते हैं। आपको ध्यान होगा, जो लोग फल का काम करते हैं, सब्जी मंडी में काम करते हैं, वो आजादपुर मंडी या जो मंडी होती जहां से सब्जी लाते हैं, वो 5,000 रुपया साहूकार ब्याज पे देता है, एक दिन के 2,000 रुपया लेता है, 7,000 रुपये शाम को लौटाने पड़ते हैं। मोदी जी ने ऐसे रेहड़ी पटरी जो गरीब लोग हैं, जो अपने दम पर, अपने स्वाभिमान पर जीना चाहते हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। 10,000 रुपए का लोन बिना गारंटी के 1 साल तक बिना ब्याज के, ये पीएम स्वनिधि योजना देने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के अंदर जब गरीबों की बात करते हैं, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने
कहा कि 5 लाख रुपए तक की प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो पूरे देश के अंदर लागू है। मैं तो कहता हूं भगवान न करे किसी को इलाज की जरूरत पड़े, लेकिन इलाज की अगर जरूरत पड़े तो मोदी सरकार उनके साथ खड़ी है और 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, गरीबों को मिलेगा, जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनको मिलेगा। लेकिन अफसोस, लेकिन ये बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये योजना लागू नहीं की है। ये योजना दिल्ली में लागू होती तो कोरोना के समय बहुत सारे लोग, पैसे इतने खर्च नहीं होते, जाने बच जाती, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये योजना दिल्ली के अंदर लागू नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आयुष्मान योजना का लाभ मिले, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए भी ये झुग्गी सम्मान यात्रा, आपके न्याय, सम्मान और अधिकार की लड़ाई के लिए भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये झुग्गी सम्मान यात्रा लेकर आपके बीच आए हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर जिनकी सरकार है, केजरीवाल साहब 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, और वो 7 साल से मुख्यमंत्री जब उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी, तो आम आदमी पार्टी जब बनाई तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने आम आदमी पार्टी क्यों बनाई? आप तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है? तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की राजनीति को बदलना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर हम आम आदमी और गरीब आदमी की चिंता करेंगे, दिल्ली के अंदर साफ पानी और बिजली की व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने एक खास बात कही जो सुनने लायक है, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के जो देश और दिल्ली के नेता हैं, वो जो बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको गाड़ी में घूमने की जरूरत क्या है? उनको सुरक्षा लेने की जरूरत क्या है? उनको बड़े बड़े बंगलों में रहने की जरूरत क्या है? वो 2 कमरों के फ्लैट में रहें। और अगर मेरी सरकार आ गई तो हम भी वैसे ही करेंगे। और 2013 में पहले उनकी 45-49 दिन की सरकार बनी, उसके बाद 2015 में बन गई। अब देखिए, उन्होंने कहा हम बड़ी गाड़ी में नहीं चलेंगे, लंबी गाड़ी में नहीं चलेंगे। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उनके समेत सभी विधायक मंत्रियों ने लंबी गाड़ियां ले ली, बंगला भी ले लिया, 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाले 20 कमरों के बंगलों में रहने लगे, और सुरक्षा भी ले ली। चलिए, सुरक्षा संवैधानिक कानून की विषय है, मुख्यमंत्री बन गए तो सुरक्षा उनको चाहिए, सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, शायद हमारे मनसुख भाई जी को भी इस बात की जानकारी हो कि अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जिन्होंने गाड़ी ले ली, बंगला ले ली, सुरक्षा ले ली, वो अपने बंगले के ऊपर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, और वो स्विमिंग पूल की लागत है 10 करोड़ रुपया। स्विमिंग पूल जानते हैं ना बहन जी? स्विमिंग पूल, और उस स्विमिंग पूल पे 10 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 10 करोड़ पता कितना होता है? अगर हम 1 लाख की गिनती 1 मानते हैं तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, ऐसे 100 तक करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? और अगर 10 करोड़ गिनना हो तो कितनी गिनती करनी पड़ेगी? 1000 करनी पड़ेगी ना। ये तो 10 करोड़ तो उन्होंने कहा है खर्चा होगा, वो शायद 20 करोड़ भी हो सकता है। और उस स्विमिंग पूल में पानी बिल्कुल साफ भरा जाएगा, जिसमें तली भी दिखती हो। अब आप ये बताइए, पानी अपने घर की छत पे जो 10 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनेगा, उसमें तो साफ पानी भरेंगे। और टोडापुर गैस गोदाम और नरैना की झुग्गी बस्ती में रहने वाले आप लोगों को साफ पानी मिल रहा है क्या? मीठा पानी मिल रहा है क्या? बताइए बहन जी, मिल रहा है? तो बताइए, आपको साफ पानी मिल रहा है, मीठा पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो जोर से बोलो, इतने धीमे से क्यों बोल रहे हो? नहीं मिल रहा पानी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपको साफ पानी की लड़ाई के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। आपके हक, न्याय और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। आपके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, साफ पानी की लड़ाई लड़ेंगे।
अभी कोरोना के समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबकी चिंता की है। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया, 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चने की दाल। दिल्ली में उस समय बहुत सारे प्रवासी भाई थे जिनको राशन नहीं मिल पाया। आपको पता क्यों नहीं राशन मिला? क्योंकि मोदी जी ने कहा चाहे वो कोई उत्तर प्रदेश का होगा, बिहार का होगा, झारखंड का होगा, अगर वो दिल्ली में काम करने के लिए आएगा तो वहां का राशन कार्ड भी यहां चलेगा। लेकिन दिल्ली की सरकार ने वो राशन कार्ड यहां चलाया नहीं और न ही अपनी तरफ से कोई नया राशन कार्ड बनाया। आप बताइए, नया राशन कार्ड बन रहा है क्या? बन रहा है नया राशन कार्ड? नए राशन कार्ड मिल रहे हैं आपको? 11 लाख एप्लीकेशन पड़ी है दिल्ली सरकार के पास कि राशन कार्ड बनाने के लिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं बनाई। आप सोचिए, अगर वो राशन कार्ड बन जाते और उनको राशन मिल जाता तो मोदी जी ने जो दिल्ली के 74 लाख और देश के 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया मुफ्त में 9 महीने पहले और 9 महीने बाद में, यानी 1.5 साल 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चने की दाल दी, तो क्या वो उनको मिल जाती उनको? लेकिन उनको राशन कार्ड दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया। तो आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए, आपके हक और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। मैं अंत में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि इसमें सम्मान जुड़ा है और सम्मान जो नायकों का सम्मान है। मुझे मेरे एक दोस्त मिले, वो कह रहे आप तो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली देश की राजधानी है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल भी है और दिल्ली दिल वालों की भी है। गाना सुना है दिल्ली दिल वालों की? दिल्ली दिल वालों की भी है। मैंने कहा आपकी बात सही है, देश की राजधानी दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली दिल वालों की भी है, लेकिन दिल्ली का दिल अगर कहीं है तो दिल्ली की झुग्गी बस्ती में जो राजेंद्र नगर विधानसभा की जो झुग्गी बस्तियां हैं, वहां दिल्ली का दिल रहता है। क्योंकि दिल जब धड़कता है तो शरीर काम करता है। क्योंकि जब दिल्ली की राजेंद्र नगर गैस गोदाम और नरैना की झुग्गी बस्तियों से जब कोई हमारा भाई, जब कोई हमारी बहन, जब कोई हमारी माँ, जब कोई हमारा बुजुर्ग जब घर से निकलता है तो दिल्ली के अंदर फैक्ट्री चलती है। जब वो घर से निकलता है काम के लिए तो दिल्ली के माल शोरूम, दिल्ली में रौनक आती है और दिल्ली बड़ी तेजी से चलती है। तो ऐसे मेहनतकश, ईमानदार, परिश्रमी लोगों के लिए जिनकी मोदी जी ने जिनको योजनाएं दी, उनको सम्मानित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके बीच पलक पावड़े बिछाकर आपके बीच आई है। आपके सम्मान के लिए, दिल्ली के असली नायकों के सम्मान के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी के मंत्री के रूप में हमारे बीच में, उनके दूत के रूप में मनसुख भाई मांडविया जी भी हमारे बीच में हैं और आपका हालचाल लेने के लिए उन्होंने कह दिया है। मनसुख भाई जी ने कहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, किसी भी अस्पताल के अंदर किसी गरीब का कोई भी इलाज रुकेगा नहीं। किसी को कोई कठिनाई होगी तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के पार्षद, बीजेपी के अध्यक्ष के पास आ जाना, मनसुख भाई उसका इलाज कराएंगे। ये उन्होंने संकल्प लिया है और इसीलिए उन्होंने कहा कोरोना में 112 करोड़ लोग डोज लग चुकी है और अगर कोई भी बाकी है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय हर घर दस्तक देगा और पूछेगा, बहन जी, भाई साहब, अगर आपने वैक्सीन लगवाई नहीं है तो आप लगवा लीजिए, अगर एक डोज लग गई है तो दूसरी लगवा लीजिए। ये सब काम करने के लिए भी ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं और ये आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं झुग्गी झोपड़ी में आकर कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, ऐसा लोग आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग कहते हैं। अब उन्हें डर और खौफ हो गया है, क्योंकि 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये झुग्गी सम्मान यात्रा चल रही है, इसलिए हर झुग्गी के अंदर RO पानी दिया जाएगा, ऐसी घोषणा कर दी है।
मैं उनकी इस घोषणा का स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ये कहना चाहता हूं कि घोषणाएं करो लेकिन वो पूरी भी करो। अगर आपने कोई बात कही है तो उस बात को पूरा भी करो, तभी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में, गरीब बस्तियों के अंदर जो लोग रहते हैं उनको समस्या का समाधान मिलेगा। मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख भाई जी हमारे मध्य में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम सभी कार्यकर्ताओं का और झुग्गी वासियों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मनसुख भाई जी, एक बार जोरदार तालियां बननी चाहिए। बाबा रामदेव वाली तालियां बजाएं, जरा जोरदार तालियां आदरणीय मनसुख भाई जी के लिए। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे मित्र आदेश गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी, अशोक गोयल जी, राजन तिवारी जी, राजेश गोयल जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित राजेंद्र नगर क्षेत्र के भाइयों और बहनों, आज आप सबको मिलके, आप सबका दर्शन करके मुझे बहुत खुशी हुई। पिछले सप्ताह में हमारे मित्र आदेश गुप्ता जी मेरी ऑफिस पर मुझे मिलने आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि हम दिल्ली प्रदेश की सभी झुग्गी विस्तार में झुग्गी यात्रा लेके जा रहे हैं। मैंने पूछा कि अभी चुनाव है, तो आदेश गुप्ता जी ने कहा अभी चुनाव नहीं है। मैंने कहा चुनाव में तो मैं लगा था, उसको तो अभी 2 साल ही नहीं हुआ है। उन्होंने कहा चुनाव नहीं है, लेकिन भी हम हर झुग्गी में जाएंगे, झुग्गी में रहने वाले परिवार को मिलेंगे, उसकी समस्या को समझेंगे। प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए जो योजना बनाई है, ये योजना का लाभ उसको कैसे मिले वो सुनिश्चित करेंगे। और हम हर घर जाके कहेंगे कि आपने टीका लगाया, ऐसा सभी को घर घर में जाके पूछेंगे। ऐसा जब आदेश गुप्ता जी ने मुझे कहा, तब मैंने कहा था कि आप मुझे ऐसे कार्यक्रम में ले जाओगे। आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि गरीब लोगों को की पूछताछ करना, झुग्गी क्षेत्र में जाना, दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। जब सुखी लोग हैं, जब समृद्ध लोग हैं, उसको तो सब पूछने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन दूर सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोग जो झोपड़ी में रहते हैं, उसको कौन पूछेंगे? उसको पूछने का काम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने किया है। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष और सारे संगठन के पदाधिकारी को अभिनंदन देता हूं। दोस्तों, यहां वो मुझे बता रहे थे कि भारत सरकार की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, बैंक में अकाउंट खुलाना हो, आपको सरकार की ओर से 10,000 की लोन मिलवाना हो, ये सब काम आपके घर पे आके करने के लिए कार्यकर्ता निकल पड़े। और आप भारत सरकार की योजना, बहुत अच्छी बात कही, मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर हूं,
और मोदी जी ने कहना एक बात होती है, करना दूसरी बात होती है। जैसा गुप्ता जी ने कहा, चुनाव के पहले वोट लेने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कह के चले जाते हैं, लेकिन कहना और करना दोनों अलग अलग होता है। जो कहते हैं वो करते हैं, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी। सरकार बनने के साथ गरीब लोगों का बैंक में अकाउंट खुले, गरीब लोगों को आवास मिले, आवास में बिजली मिले, गैस का सिलेंडर मिले, सब जहां झुग्गी हो वहां मकान मिले। दोस्तों, मोदी जी ने कहा था, करके दिखाया कि नहीं दिखाया? जरा बोलिए, करके दिखाया कि नहीं दिखाया? और आदेश गुप्ता जी ने यहां प्रदेश सरकार के मुखिया ने जो कहा था, उसमें से कुछ नहीं किया। दोस्तों, मां वोट लेके चले जाने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। वोट लेके चले जाने और वादे पूरे नहीं करने, ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। उसके साथ रहना चाहिए जो चुनाव ना हो तो भी हमारी हालत को पूछे, हमारे घर पे आए और हमारी स्वास्थ्य की चिंता करे। देखो, आपके घर पे आके वो कहे, आपने टीका लगाया? दोस्तों, टीका मोदी जी ने कहा हर नागरिक को मुफ्त टीका मिलेगा। एक डोज की कीमत, अब विदेश में जाइए ना तो वहां कीमत है $14 यानी कि 700-800 रुपीज, 1000 रुपीज। मोदी जी ने कहा एक डोज लो, 2 डोज लो, दोनों डोज ले लो। भारत सरकार 1 रुपया भी नहीं लेगी और आपको सुरक्षा कवच दे देगी। ये काम मोदी जी कर रहे हैं। दूसरी बात कही, आयुष्मान भारत योजना, गरीबी की बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है। अमीर के यहां भी आती है, गरीब के यहां भी आती है। अमीर के यहां बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है, वो अस्पताल चले जाते हैं, बड़े अस्पताल चले जाते हैं। लेकिन हम गरीब परिवार में हैं तो क्या हमारे परिवार में किसी के यहां बीमारी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो हम भी चाहते हैं कि कोई बड़े लोगों का इलाज जिस हॉस्पिटल में हो रहा है, ऐसी ही हॉस्पिटल में मेरे परिवार का, स्वजन का भी इलाज होना चाहिए। ऐसा हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जरा बोलना, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता है। मोदी जी ने कहा कि देश में 10 करोड़ परिवार यानी कि 50 करोड़ लोग, उसको एक साल में 5 लाख तक का कोई भी इलाज कराना हो, कोई भी ऑपरेशन कराना हो, ये ऑपरेशन फ्री। और सरकारी अस्पताल में तो होता ही होता है, ऐसा नहीं। 20,000 सारे देश में 20,000 हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किया, सिलेक्ट किया, उसकी सूची बनाई और मोदी जी ने कहा कि ये 20,000 हॉस्पिटल जहां अमीर लोगों का इलाज होता है, एक बेड पे अमीर लोग का इलाज हो रहा है, यही अस्पताल में दूसरे बेड पर मेरा गरीब परिवार का व्यक्ति का भी इलाज होगा। आज पिछले 2 साल में, 2 वर्ष में 2.25 करोड़ लोगों का इलाज किया गया। जो कहा था वो किया, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उसका नाम और बोलते हैं, कहते और नहीं करते हैं, उसका नाम कहते वो करते हैं, उसका नाम ये नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। इतना ही नहीं, हमारे आदेश गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर ने चेक तो कर लिया, सामान्य बीमारी हो तो डॉक्टर ने आपका चेकअप किया। चेकअप करने के लिए शायद
100-200 रुपीज वो डायग्नोसिस करने के लिए चार्ज लेंगे, फीस लेंगे, लेकिन उसके बाद वो मेडिसिन लिख देते हैं, दवाइयां लिख देते हैं। ये दवाइयां महंगी होती है, कई बार तो 100 रुपीज निदान का हुआ, डायग्नोसिस का हुआ, और 1000 रुपीज 2000 रुपीज की मेडिसिन हो जाती है। हम मजदूरी करते हैं सुबह से शाम तक, हमारी 1000 रुपीज की कमाई नहीं होती है, और उसमें हमारा फैमिली का गुजराना चलता है, और 2000 रुपीज की मेडिसिन लिख दे, हमें दिक्कत हो जाती है। आदेश गुप्ता जी ने दिल्ली प्रदेश में ऐसे 400 से अधिक जन औषधि स्टोर खुलवाए हैं। आपके यहां भी खुला होगा। आरती जी, कितना खुला है? 8 जन औषधि स्टोर, बराबर सुनिए, आपके इलाके में भी खुला है। और ये जन औषधि स्टोर पर एकदम सस्ती यानी कि आप मार्केट में जाओ और ब्रांडेड मेडिसिन आपको मिलती है 10 रुपीज की एक पीस, तो ये जन औषधि स्टोर में जाएंगे तो आपको 2-3 रुपीज में मिल जाएगी। सस्ती और क्वालिटी दवाई भी उपलब्ध कराने का काम किया। दोस्तों, देश के नागरिकों को समानता से सुविधा मिले। मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि दिल्ली की जनता ने हमें वोट नहीं दिया है तो दिल्ली के लिए योजना नहीं, ऐसा नहीं। मोदी जी ने कहा एक ज्ञाति का है, जाति का है, वर्ग का है, समुदाय का है, ऐसा नहीं कहा। मोदी जी ने कहा कि देश के हर नागरिक को अपना घर मिलना चाहिए। तो सब आ गए, कोई हमारा सपोर्टर है नहीं है जी, नहीं, मेरे देश का नागरिक है। बाकी तो क्या होता है, ये बीजेपी वाला है, वो एक ज्ञाति का है, वो एक जाति का है, हमें कौन वोट करते हैं, उसके आधार पर योजना बनती है। लेकिन मोदी जी योजना बनाते हैं देश के हर नागरिक को बिना ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय या तो अपने पराये में बिना बांटे सभी लोगों को लाभ मिले, सभी गरीब। मोदी जी ने कहा कि मुझे बैंक में अकाउंट खुलाना है, हर गरीब का अकाउंट खुले। मोदी जी ने कहा कि मुझे उज्ज्वला योजना में हमें गैस सिलेंडर देना है, तो नहीं पूछा कि ये राज्य में देंगे, ये राज्य में नहीं देंगे, हर गरीब परिवार को उज्ज्वला का लाभ मिले। मोदी जी ने कहा 10,000 तक की लोन देना है, तो हर गरीब को 10,000 तक की लोन मिले। मोदी जी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना है। प्रदेश सरकार कितना देगी नहीं देगी मुझे पता नहीं, लेकिन मोदी जी ने कहा देश के सभी 10 करोड़ परिवार, सभी राज्य उसका लाभ उठाए। सभी के लिए सरकार मोदी सरकार है, सभी के लिए काम करने वाली सरकार मोदी सरकार है। ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय में और वोट की राजनीति से पर होके काम करने वाली सरकार मोदी सरकार है। और दोस्तों, एक एकलौती ऐसी पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये मेरे पदाधिकारी गण, ये मेरे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, देखो चुनाव हो या न हो, मेरे झुग्गी में रहने वाले लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। हमें वोट मिला हो ना मिला हो, हमारी सरकार बनी हो ना बनी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सहयोग करने की है। दोस्तों, ये सहयोग करने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। दोस्तों, आप सबको इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसलिए मैं आदेश गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यही जन सेवा का उत्तम कार्य है। यही कार्य से जन सुखाकारी आ सकती है। यही कार्य से गरीब लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। गरीब परिवार के जीवन में बदल लाने के लिए कोशिश करने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार अभिनंदन। उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत
धन्यवाद आदरणीय मनसुख भाई। भारत माता की। हमारी नई दिल्ली की क्षेत्रीय सांसद, भारत सरकार में विजय से संस्कृति मंत्री बहन मीनाक्षी लेखी जी भी हमारे मध्य में पहुंची हैं। तो एक बार जोरदार तालियों द्वारा आदरणीय बहन मीनाक्षी लेखी जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा शालिनी राठी जी, सीमा अरोड़ा जी और उमंग बजाज जी आदरणीय बहन मीनाक्षी लेखी जी का स्वागत करेंगे। शालिनी राठी जी हमारी जिले की मंत्री, सीमा अरोड़ा जी हमारी जिले की उपाध्यक्ष और उमंग बजाज जी हमारे दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के मंत्री और दीपाली कपूर जी हमारी मेरी टीम में महामंत्री दीपाली कपूर जी, जल्दी आइए। भाई जरा जोरदार तालियां बजाओ ना मीनाक्षी के लिए, जोरदार ताली मेरा सबसे। बोलो भारत माता की, बोलो मीनाक्षी दीदी की, बोलो भारत माता की, बोलो मीनाक्षी दीदी की। अब मैं निवेदन करूंगा बहन मीनाक्षी लेखी जी हमारी सांसद विजय से संस्कृति राज्य मंत्री बहन मीनाक्षी लेखी जी हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। बहन मीनाक्षी लेखी। आदरणीय मनसुख भाई, आदरणीय हमारे अध्यक्ष आदिश गुप्ता जी, हमारे जिले के अध्यक्ष राजेश गोयल जी, हमारे सभी काउंसिलर्स आरती भाई, राजन जी, अशोक जी, श्याम बिहारी जी, उपस्थित सभी मेरे भाई बहन, रंजीत नगर से हमारे तेजराम फोर जी, सुनीता जी और यहाँ से हमारे मंडल अध्यक्ष रजत जी। मैं अब सबका नाम लूंगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। मेरे सभी भाई बहन और खास तौर पे मेरी बहनें जो मौसम बदल गया और उन सबको घर जाके खाना बनाना है ना सब दिन, तो मैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सिर्फ एक या दो बातें आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना के दौरान जब तकलीफ हुई तो वैक्सीन बनाने का काम प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हमारे भाई मांडविया जी के मंत्रालय द्वारा किया गया और उसमें इनके लिए ताली बजाइए कि अगर वैक्सीन नहीं होती तो हम लोग आज मिल नहीं रहे होते। और उस समय पे कितनी लोगों को तकलीफ हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई, घर के अंदर बंद हो गए, अगला जीवन रहेगा नहीं रहेगा, सबके मन में ऐसी शंका थी और पूरी दुनिया को इतना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन हम 130 करोड़ का देश है, उस 130 करोड़ के देश में सबकी जान बची रही क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक मूल मंत्र दिया, जान है तो जहान है। तो पहले जान बचाओ, लॉकडाउन करो, घर से बाहर मत निकलो और उसके बाद जैसे ही वैक्सीन बनी सबको फ्री में वैक्सीन लगवा दी। अब बताओ आप सबको फ्री वैक्सीन मिली है या नहीं? सबने लगवाई है? कोई ऐसा तो नहीं बचा जिसने नहीं लगवाई? सब लगवा रहे, बढ़िया। दूसरी बात, मेरी जितनी बहनें हैं याद करें वो दिन जब गैस के लिए दर दर भटकना पड़ता था, तब गैस मिलती थी। अभी घर आके आपको गैस दी जा रही है। फर्क है या नहीं? वो फर्क भी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के द्वारा कि मेरी बहनें गरीब हो, मध्य आय वर्ग की हो या किसी भी वर्ग की हो, घर में गैस पहुंचनी चाहिए ताकि महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे। उनकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बच्चों की देखभाल ठीक होगी, परिवार की देखभाल ठीक होगी, देश अच्छे से चलेगा। सबको फ्री में मिल रही है या नहीं? उज्ज्वला में गैस मिली?
और जिनको नहीं मिली, एक दो हाथ मुझे दिख रहे हैं, वो अपना नाम पता बता दें, उनको भी प्रबंध कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जो कोरोना के समय पर राशन नहीं मिला था, तो मुझे याद आता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोगों ने आपके घर घर जाके राशन पहुंचाने का काम किया या नहीं? मेरे सभी भाई बहन आपके यहाँ पहुंचे थे और उसके कारण वो समय बच गया जिस समय पर सबको तकलीफ थी। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी सबके सब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता तो कहीं दिख भी नहीं रहे थे। और ऐसे में जब बीमारी होती है तो अगर किसी भी परिवार में, मैंने बहुत घर बर्बाद होते देखे हैं अपनी आंखों के आगे, जहां पर अगर 5 लाख रुपए तक का मुआवजा भारत सरकार देना चाहती है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लाना चाहते हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना नहीं लाने दी है, जिसमें 5 लाख रुपए तक प्रति परिवार बीमारी का खर्चा सरकार उठाएगी और जिस मर्जी अस्पताल में कोई भी व्यक्ति जाके अपना इलाज करवाए। इससे फायदा था या नहीं? इंश्योरेंस मिलती, सबको फायदा था या नहीं? अब उत्तर प्रदेश, बिहार में सबको मिल रही है, दिल्ली में किसी को नहीं मिल रही है। मैं अभी बनारस से आई तो शौचालय से लेकर सड़कें तक इतना बढ़िया काम हो रहा है जो कि दिल्ली में नहीं हो रहा। और बहुत दुख होता है क्योंकि रहना तो यही है, जीना यहाँ, मरना यहाँ। और यहाँ पर जिस तरीके की सरकार है तो अंदर से तकलीफ होती है कि भाई किसको जिताया, क्या किया, जिसके कारण दिल्ली तो ठप हो गई। अब आप सबको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का ध्यान रखना है और आपको ध्यान रखना है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार के कारण जो भी लाभ दिल्ली को मिल सकता है वो पहुंचाने का काम किया गया है। लेकिन पानी जो है वो दिल्ली सरकार की व्यवस्था में आता है, नाले दिल्ली सरकार की व्यवस्था में आते हैं और दिल्ली में जो पानी की समस्या है, मारकाट हो जाती है पानी के ऊपर, टैंकर के ऊपर रोज एफआईआर होती है, वो सब दिल्ली सरकार की करतूतें हैं। तो इन सब बातों को आप याद रखें और आज सब जो यहाँ बैठ पाए हैं उसके पीछे प्रधानमंत्री जी की बड़ी सोच, जिसमें उन्होंने 3,500 करोड़ रुपया दिया एक कंपनी को और ऐसे ही दूसरी कंपनी को बढ़ाया। और ये करके तो हमने, भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई सिर्फ 9-10 महीने के अंदर, नहीं तो 25-25, 30-30 साल लग जाते थे वैक्सीन आने में। पोलियो की वैक्सीन, रुबेला की वैक्सीन, तमाम वैक्सीन, दिमागी बुखार की वैक्सीन, अभी वो सब व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। मगर आप सबका सहयोग रहेगा, भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा और प्रधानमंत्री जी के नारे को हम सब मिलकर सच करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और सबके घर में सुख शांति रहे और हम सब लोग मिलकर भारतवासी अपने देश की सेवा करते रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। सबके सब हाथ ऊपर करके एक बार अच्छे से बोलो ताकि बार बार ना कह लो। भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन मीनाक्षी लेखी जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भाई नरेंद्र मोदी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, भाई आदेश गुप्ता, बहन मीनाक्षी लेखी, मनसुख भाई। अब जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको फ्री में गैस कनेक्शन, सिलेंडर और चूल्हा वितरण किया जाएगा। मैं नाम बोलूंगा, वो जल्द एक एक करके मंच पर आएंगे। निशा जी,
मनीषा जी, रिंकू देवी जी, सुशीला जी, एक एक करके आए जल्दी। जल्दी करो भाई, 2 जगह लग जाओ यार, ऐसे नहीं होता। अरे नाम बताओ, जल्दी करो। एक एक करके दूसरे पकड़ाओ जल्दी से। जल्दी से, जल्दी पकड़ाओ एक एक करके। थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए। पिंकी जी, फूल देवी जी, अनीता जी, सभी को जिनका भी नाम केवाईसी अप्रूव हुआ है सिलेंडर के लिए उज्ज्वला योजना में, सभी को सिलेंडर मिलेंगे। अब स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए का चेक दिया जाएगा। सिर्फ वो साड़ी ऊपर रखी हुई। चलो अब समृद्धि योजना के लाभार्थी को 10-10 हजार रुपए के चेक दिए जाएंगे। सबसे पहले राजेश कुमार जी 10,000 रुपए के चेक उनको समृद्धि योजना के तहत दिया जाएगा। पप्पू कुमार जी नहीं है। अर्मिता जी, अर्मिता जी, राजकुमारी जी, इंद्रावती जी, इनको समृद्धि योजना के तहत 10-10 हजार रुपए का लाभ पर का चेक प्रदान किया जा रहा है। आदरणीय मनसुख भाई जी द्वारा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा, आदरणीय बहन मीनाक्षी लेखी जी द्वारा एक बार जोरदार तालियां बजाते रहे। इंद्रावती जी, अब साड़ी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। सुशीला देवी जी, सुशीला जी, उषा देवी जी, राजवती देवी जी, रेणु जी,
सभी को साड़ी मिलेगी, चिंता मत करें, बैठे अपने स्थान पर। हमारे वॉलेंटियर अभी सबको आपको साड़ी प्रदान करेंगे। अब सम्मान किया जाएगा। अब सम्मान के लिए सुहानी जी, सुहानी जी, सुहानी जी, सुहानी जी, निशा जी, लवकुश मिश्रा जी, साक्षी मिश्रा जी, वंदना जी, अमीन जी, मोहम्मद अकरम जी, मोहम्मद अकरम जी, जल्दी अकरम कर। अनिल जी, मोहम्मद अकरम जी, और भी मोहम्मद अकरम जी, एक एक करके आते हैं सभी। राजा झा जी, पूजा जी, अंशु, प्रीति गुप्ता, तुलसी जी। सभी अभी जो बाकी वितरण है वो हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, राजेश गोयल जी के नेतृत्व में होगा। सभी से मेरा आग्रह है कि हमारे माननीय अतिथिगण मनसुख भाई मांडविया जी, हमारी मीनाक्षी लेखी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी यहां से जा रहे हैं। एक बार सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, मनसुख भाई, आदेश गुप्ता, मीनाक्षी लेखी, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश गोयल जी से आग्रह करूंगा कि वितरण का काम
लोगों के बीच में जाकर उनके स्थान पर वितरण करें। ये अभी अध्यक्ष जी आपको कुछ बता रहे थे कि सभी को साड़ी मिलनी है, सबके पास टोकन है ना, तो आपको आपके स्थान पे ही साड़ी मिलेगी, आप लोग अपनी कुर्सी में बैठे रहे। और जो अभी उज्ज्वला के कनेक्शन है वो अभी अध्यक्ष जी बुलाएंगे, उनको मंच पे फटाफट दे देंगे। जिनका सर्टिफिकेट से सम्मान हो रहा है उनको अध्यक्ष जी बुला करके दे देंगे, और जिनको चेक देने उनको अध्यक्ष जी बुला के यहाँ दे देंगे। लेकिन साड़ी वालों को उनके स्थान पे ही साड़ी मिलेगी, तो इसलिए अपनी कुर्सी छोड़े ना, अभी कार्यकर्ता आएंगे और हाथ के हाथ आपसे टोकन लेके आपको साड़ी वहीं की वहीं दे देंगे। यहाँ भीड़ बिल्कुल भी ना करें।